उसने जो है कहना चाहिए पेशाब करी हुई है, ठंडा लगेगा गीला होगा तो रो के बताएगा। पूरे जो व्यवहार है उसके वो सब मूल प्रवृत्तियों पर। खुश अगर उसको अच्छा लगेगा तो स्माइल करके बताएगा, ठीक है, और अनकंफर्टेबल फील होगा तो वो रो के बताएगा। रोना, हंसना, और अच्छा लगता है तो खेलता भी है बच्चा। अकेला ही अकेला खेलता है, एकांत में आप बिस्तर में उसको कहीं लिटा दो, झूले में लिटा दो, खुद ही खेलता रहेगा। तो ये जो उसका जो गुण है, ये कैसे गुण है, ये पूरे के पूरे जो है मूल प्रवृत्तियों पर आधारित है, जिसमें कि जैव रासायनिक हमारी जो जैविक क्रियाएं हैं वो भी शामिल है। मल मूत्र त्याग करना ये उसी में आता है, भूख प्यास लगना ये सब उसी में आता है, ठीक है। उसको वो रो रहा है, उसको शांत करना है तो उसकी जो भूख है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए जब भी बच्चा रोता है तो उसकी माँ उसको स्तनपान करवा देती है ताकि वो क्या हो जाए, शांत हो जाए, वो जो है अपनी मूल प्रवृत्तियों को जो है नियंत्रित करे। उसकी मूल प्रवृत्तियों को नियंत्रित करके ही आप उसको नैतिकता के मामले में कंट्रोल कर सकते हो, बोल करके कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक। दूसरी चीज, उत्तर शैशव अवस्था मीन्स 3 साल के बाद शैशव अवस्था में सामाजिक भावना का विकास होने लगता है, ठीक है। सामाजिक भावना का विकास मतलब स्वकेंद्रित ना होकर के वो दूसरों को जानने पहचानने भी लगता है। मीन्स माता पिता को, परिवार के दूसरे सदस्यों को, इन सबको जो है पहचानने लगता है। तो यहाँ पर उसमें जो है सामाजिक भावना का विकास होने लगता है। फिर आसपास अगर कोई उसी की हम उम्र बच्चे होंगे तो बच्चों के साथ में उसको खेलना पसंद होता है। इस बात को हम बोलेंगे कि बच्चों में उसकी रुचि बढ़ने लगती है और दूसरे बच्चों के साथ साथ में उसको खेलना पसंद होता है। ये शैशव अवस्था की जो है विशेषता है। जहां 4 बच्चे मिल जाएंगे वहां बहुत अच्छी तरीके से वो खेलकूद करेंगे, उनको कंफर्टेबल फील होगा, ठीक है। फिर संवेगों का प्रदर्शन, मतलब अगर वो खुश होंगे तो खुशी जाहिर करेंगे, उनको दुख होगा तो वो दुख भी जाहिर करेंगे। तो अपने जो भाव है वो संवेगों के माध्यम से ही क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। कौन सी अवस्था में, शैशव अवस्था में। बाल्य अवस्था में बोलना सीख जाते हैं तो बहुत सारी चीजों को बोल करके बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बोलना चूंकि सीखे नहीं है इसीलिए वो अपनी अभिव्यक्ति काय के माध्यम से करते हैं, संवेगों के माध्यम से। फिर हाँ नहीं, वो संवेगात्मक अवस्था है, क्योंकि अभी तो यहाँ पर जो है भाव संवेगों से व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन वहां पर तो पूरा जो व्यवहार ही जो है वो संवेगों पर ही आधारित है। तो यहाँ पर ये संवेगात्मक अवस्था और उसमें अंतर है। संवेग तो जो है ऐसा नहीं है, तीनों ही अवस्थाओं में व्यक्त करता है व्यक्ति, लेकिन हम यहाँ इसकी जो शैशव अवस्था की जो विशेषता है उसकी बात कर रहे हैं। मूल संवेगात्मक अवस्था तो किशोर अवस्था है, क्योंकि वहां पूरा खेल जो है संवेगों पर ही आधारित है। वहां संवेग हावी रहते हैं। संवेग तीनों ही अवस्थाओं में है, लेकिन सबसे ज्यादा हावी किसमें है, तीनों में, किशोर में। तो शैशव अवस्था में संवेग है लेकिन वो हावी नहीं है, संवेगों पर नियंत्रण भी किया जा सकता है। जैसे जब छोटा बच्चा रोता है और आपने उसको डांट दिया, चुप, तो वो जो है अपने संवेगों को कंट्रोल कर लेगा। लेकिन किशोर अवस्था में अगर किसी को संवेग उस पर हावी हुए तो आप उसको डांट फटकार नहीं सकते। विद्रोह की भावना रहती किशोर में। आपको पता है लोग भाग के शादी कर लेते हैं किशोर अवस्था में, क्यों? क्योंकि संवेगों पर कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। अगर दूसरा नियंत्रण करेगा तो वो अपने संवेगों को प्रबलता के साथ में और व्यक्त करेंगे। तुमने इस चीज के लिए मना किया तो ये चीज तो अब हम अवश्य करेंगे। क्यों? क्योंकि संवेग हो गए हैं हावी। भाग जाते हैं, घर से भाग जाते हैं, जवाब देते हैं पलट करके, चीजों को तोड़ फोड़ करते हैं, ये सब करते हैं किशोर अवस्था में, क्योंकि वहां पर संवेग जो है नियंत्रित, दूसरों के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकते। यहां पर हम संवेग नियंत्रित कर सकते हैं शैशव अवस्था में। क्यों? क्योंकि पराश्रित होता है बालक, और पराश्रित होने के कारण हम उनके संवेगों को नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक। तो ये मूल संवेगात्मक अवस्था नहीं है, वो ज्यादा हावी वाली अवस्था किशोर अवस्था है। तो इसमें थोड़ा सा लोग कंफ्यूज होते हैं। तो ये अगर बेसिक क्लियर है तो आप जो है तर्क कर सकते हो, तो बेसिक क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद में अनुकरण करके सीखता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया। कल्पना की प्रवृत्ति अधिक होती है। कल्पना की प्रवृत्ति का मतलब शैशव अवस्था के दौरान बच्चे जो है ना वास्तविक जगत और कल्पना जगत में जो है अंतर नहीं समझते, और वो हर चीज को कल्पना जगत से ही जोड़ करके देखते हैं। बाल्यावस्था में आप देखो बच्चों को जो है काल्पनिक बातों से जो है
डराया जाता है। मीन्स बच्चा अगर खेल रहा है और कहीं जाने की जिद कर रहा है तो आप उसको बोलते हो उधर नहीं जाना, उधर बाबा है। बाबा क्या होता? बाबा कुछ नहीं होता है, लेकिन उसके दिमाग में एक काल्पनिक भय बाबा नाम से है, तो बाबा है उधर नहीं जाना। ठीक है, चंदा मामा, चंदा कब मामा हो गया? लेकिन चंदा को क्या बताया जाता है? मामा। गग्गा आ रही है, अगर आपने खाना नहीं खाया तो आपका खाना हम गग्गा को दे देंगे। तो गाय आके मांग के जाएगी क्या? कौवा, ले रे कौवा आजा, ये जो है खाना नहीं खा रहा है, इसका खाना लेके जा। ये क्या है? ये सब काल्पनिक बातें हैं, और वो इन सब चीजों को जो है ना मान लेता है कि हाँ सही में अगर कौवा आके खा चला गया तो, इसीलिए वो फिर आपकी बात मान लेता है। गैया आ रही है, उसको खाना दे देंगे, फटाक से खा लो, ये सब। दूसरा एक चीज और, व्यवहारात्मक। बाल्य अवस्था के पहले की जो अवस्था होती है, पूर्व या जो है हम बोले पश्च की जो शेषावस्था, इसमें बच्चों को कार्टून देखना बहुत पसंद होता है। और कार्टून वास्तविक कहाँ होते हैं? वो पूरे के पूरे जो है कल्पना जगत से है। कार्टून से संबंधित जो चीजें हैं, उनकी जो ड्राइंग है वो देखो, कार्टून चैनल, कार्टून बनाना, और उनको जो टीवी में भी जो है काल्पनिक दृश्य लगा के दे दो। मीन्स यहाँ तक कि शुरुआती समय में जो सिखाने के लिए हम जो वीडियो दिखाते हैं वो भी काल्पनिक ही होते हैं, वास्तविक कहाँ बताते हैं। डोरेमोन, मिकी माउस, ठीक है ना, और भी जितने जो सब कार्टून चैनल हैं ये सब पूरे काल्पनिक है, वास्तविक है ही नहीं कुछ। ठीक है ना, डोनाल्ड डक, ये सब चीजें आप देखो, पपाय द सेलर मैन, ये सब कार्टून चैनल है, ये सब पूरा पूरा जो है काल्पनिक है। यहाँ तक कि बच्चों से जो बातचीत भी करते हैं वो भी हम काल्पनिक बातें करते हैं। मेरा राजकुमार, कहाँ का राजकुमार है? कहीं का नहीं है, लेकिन मेरा राजकुमार आज तो ऐसा है, मेरा राजकुमार तो बहुत समझदार है। उसके साथ में हम जितनी भी बातें करते हैं वो सारी जो है काल्पनिक। दूसरा, कहानी महानी सुनाना, इधर शुरुआत में लोरी सुनाना, ये सब लोरी जो है, लोरी में क्या क्या बात करते? चंदा के चाचा ने चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसी सब बातें उसको बोली जाती है। तो जितनी जो लोरी है, कविताएं है, कहानी है, ये सब काल्पनिक जगत से संबंधित है। फिर एक क्वेश्चन जो आप पूछ रहे थे काम प्रवृत्ति वाला, वो अभी आया भी था उस दिन, जो है किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, काम प्रवृत्ति कम होती है या अधिक होती है? तो बाल्य अवस्था में सबसे कम होती है और शेषावस्था में काम प्रवृत्ति होती है। लेकिन शेषावस्था में ऐसा होता है कि इस समय जो है काम प्रवृत्ति के बारे में उतना जो है समझ नहीं होती है, तो हम जो शेषावस्था में जो बच्चों की जो काम प्रवृत्ति है ना, वो उसके आचरण, उसके व्यवहारों से देखने को मिलती है। जैसे कि काम प्रवृत्ति के कारण ही बच्चा कोई भी चीज जो है ना वो मुख में लेता है। मुखावस्था, फ्राइड ने जो है मुखावस्था बोल के बताया है इसको, शेषावस्था को। उसने तो नाम ही रख दिया है इसका, क्या? मुखावस्था। शेषावस्था को उन्होंने शेषावस्था नहीं बोल करके मुखावस्था। क्यों? क्योंकि शेषावस्था में मुख से बच्चा जो है अपनी काम प्रवृत्ति को शांत करता है। कैसे? तो उंगली को मुंह में लेके, पैर दोनों पकड़ के उठा के मुंह में डाल लेता है। कोई भी जो उसको अगर कोई लकड़ी, पेन या कोई भी चीज मिलेगी आसपास, वो उसको लेकर के मिट्टी में मिट्टी, अगर मिट्टी भी मिल जाए तो मिट्टी को भी मुंह में डाल लेता है। कृष्ण भगवान का दृश्य एक है जिसमें कि वो बाल्यावस्था में मिट्टी खा लेते हैं, आपने देखा होगा। तो ये जो है ये काम प्रवृत्ति को शांत करने के लिए मुखावस्था। दूसरा, अपने जो जनन अंग है उनको छूता भी है बालक, जो शेषावस्था में होता है, जो छोटा होता है ना, ऐसा करने से उसको आनंद की अनुभूति होती है। ये काम प्रवृत्ति के कारण ही ऐसा करता है। इसीलिए शेषावस्था में काम प्रवृत्ति कम होगी ऐसा कहीं ऑप्शन में लगाना मत। लोग जनरली यही सोच के लगा देते हैं कि इधर तो छोटा है, इधर कुछ समझता नहीं है। नहीं समझता है, उसके बावजूद जो है कहना चाहिए वो काम प्रवृत्ति अपने व्यवहार से प्रदर्शित करता है। तो काम प्रवृत्ति सबसे कम होती है बाल्यावस्था में, ना कि शेषावस्था में। ये अच्छे से याद रखना, इसको गलत मत करना। फिर सबसे अधिक अभी तो किशोर अवस्था में, किशोर में जो है काम प्रवृत्ति ज्यादा होती, इसीलिए इधर तो जो है कहना चाहिए सब अपना अपना जुगाड़ जमा लेते। मीन्स इधर जो है प्रेम प्रसंग के मामले हो जाते हैं, इधर प्रेम प्रसंग हो जाता है, क्योंकि किशोरावस्था में जो है कहना चाहिए सबसे ज्यादा है। और शादी ब्याह इसीलिए तो करवा देते फिर इसके बाद। ठीक,
अब ये तो हो गई विशेषता शेषावस्था की। अब इस अवस्था में शिक्षा व्यवस्था क्या रहेगी, इस पर जो है ध्यान दो। पहला, उचित वातावरण की उपलब्धता। ठीक है, उचित वातावरण की उपलब्धता क्या होती है ये समझो। सबसे पहली चीज तो जो घर परिवार का जो वातावरण है उससे जो है मतलब है उचित वातावरण। बच्चे के पालन पोषण पर ध्यान देने के लिए माँ बाप को ऐसी व्यवस्था करना चाहिए जिससे कि उसके पालन पोषण में कोई कमी ना रह जाए। ठीक है, तो इसलिए उचित वातावरण उपलब्ध कराना ये है। फिर स्वास्थ्य संबंधी पालन पोषण की व्यवस्था, जैसे कि आजकल के बच्चों को सेरेलैक्स, नेस्ले, ठीक है, और तमाम तरह के जो पोषक तत्व से युक्त जो चीजें जो बच्चों को खिलाई जाती है, ऊपरी आहार वो दे रहे ना आजकल। वो भी पहले के समय में नहीं मिलता था। पहले एक समय में आंगनवाड़ी में सत्तू मिलता था, पहले ब्रेड मिलती थी। अभी तो जो है आंगनवाड़ी में बच्चों को भेजते हैं तो दूध मिलता है, अंडा भी शुरू कर दिया था। ठीक है, तो ये सब क्या है, अच्छे पोषण की व्यवस्था। दूसरा, इस दौरान जो है ना जंक फूड नहीं देना है, जो आजकल के माँ बाप अपने बच्चों को आदत डलवा दे रहे हैं। मीन्स पिज्जा बर्गर ये नहीं खिलाना, बहुत पसंद होता है उनको, लेकिन ये उनके शारीरिक विकास को जो है ना प्रभावित कर सकता है, बोध बना सकता है उनको, जो है उनके मस्तिष्क की जो सोचने समझने की शक्ति उसको थोड़ा सा जो है ना स्थूल कर सकता है। स्थूल से मतलब ऐसा नहीं है कि बंदी हो जाएगी, थोड़ा धीमा कर सकता है। इसलिए जो है इधर जंक फूड नहीं देना है, पौष्टिक आहार देना है। पौष्टिक आहार में दूध, नेस्ले, हॉर्लिक्स, ये जितने भी जो प्रोडक्ट ये सब शामिल किए गए हैं। ठीक है ना। फिर दूसरा, छोटे बच्चों के साथ में स्नेह पूर्वक व्यवहार करना, लाड़ प्यार, ये सब चीजें जो है उसमें शामिल है। बच्चों से जो बहुत अच्छे से बात करना, भले वो कितनी गलती करे, कितनी मिस्टेक करे, आपको बहुत चिढ़ भी होगी, लेकिन बच्चों से हमेशा बाल्यावस्था के दौरान, शिशुअवस्था के दौरान बहुत ही प्रेम से बात करना, बहुत ही स्नेह के साथ बात करना है। ठीक है, और स्नेह युक्त पूर्ण व्यवहार, इसमें माता पिता का भी है और परिवार के अन्य सदस्यों का भी है। और इसीलिए तो बोला गया है कि बाल्यावस्था के दौरान माता पिता अच्छे से अपने बच्चे का ध्यान रखे, दूसरों के भरोसे ना रहे, क्योंकि दूसरा व्यक्ति क्या आपके बच्चे को स्नेह युक्त वातावरण उपलब्ध करा पाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। इसीलिए अपने बच्चे को जितना अच्छे तरीके से जो है पालन पोषण स्वयं के माँ बाप कर सकते हैं, उतना कोई भी नहीं कर सकता। ये बात समझ लो आप। ठीक है, तो स्नेहपूर्वक व्यवहार। फिर उसके बाद में जो है जिज्ञासा की संतुष्टि। जिज्ञासा की संतुष्टि से मतलब ये है भाई, छोटे बच्चे अगर वैसे तो जो है ये बोलना सीख जाते हैं 11 माह के बाद, और शैशव काल की अवधि है कितनी, 3 वर्ष तक के। तो 11 माह के बाद तो ये एक एक दो दो शब्द बोलना शुरू कर देते हैं। अभी मैं उसके लिए भी आपको बताने वाला हूं कि कब कितने कितने शब्द बोलता है। तो बोलना वो शुरू कर देता है। जब बोलना शुरू करता है ना, तो वो उसके आसपास जो भी चीजें उसको दिखती है, उसको देख करके वो उसको समझने का प्रयत्न करता है। उसके मन में कई प्रश्न आते हैं, और अपने प्रश्नों के उत्तर वो अपने आसपास के जो लोग हैं ना उनसे मांगता है। वो उनसे जो है ना अननेसेसरी, इनलॉजिकली प्रश्न पूछेगा जिसका उत्तर आपके पास भी नहीं होगा। लेकिन माता पिता का यहाँ पर दायित्व है कि बच्चों के मन में आने वाली जिज्ञासा और उसके मन में उठने वाले सवालों के उत्तर आपको देना ही देना है। आप बिना उसके सवालों का उत्तर दिए अगर जो है शांत रहोगे, तो फिर उसके मन में बहुत सारी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है। जैसे उसको अगली बार आपसे प्रश्न पूछने की इच्छा होगी कि नहीं होगी, ये वो जो है कंफ्यूज हो जाएगा। भाई ये देता ही नहीं है उत्तर, तो क्या पूछेगा ही नहीं अगली बार। ठीक। दूसरा, वो खुद ही उस रहस्य को या जो जिज्ञासा को खुद सॉल्व कर लेगा, और खुद ने गलत सलत सॉल्व कर ली तो वो धारणा उसके जीवन मस्तिष्क में बैठ गई एक बार, तो वो आजीवन के लिए गलत धारणा हो जाएगी। तो इसीलिए माता पिता को संभवतः जिसका उत्तर दिया जा सकता है उसका उत्तर वो दे। अगर उत्तर नहीं भी है तो भी तत्काल मूर्त रूप में तुरंत तो कोई भी उत्तर दे दे, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ में बच्चों के उत्तर, जो मन में जो शंकाएं रहती है, उत्तर रहते हैं, प्रश्न जो रहते हैं, उसका उत्तर व्यक्ति को स्वयं ही जीवन में धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना वैसे वैसे मिलना शुरू हो जाता है, तो बाद में उसको उसका उत्तर मिल जाएगा। इसीलिए जो है उसके जो प्रश्नों के जो उत्तर जो है ना वो देना चाहिए। गलत दो, सही दो, कुछ भी दो, लेकिन शेषावस्था में उत्तर तो देना ही है। मतलब जिज्ञासा की संतुष्टि करना ही करना है। फिर सामाजिक भावना का विकास। बच्चा माता पिता के साथ साथ अब आस पड़ोस में भी जाने लगेगा,
बच्चों के साथ खेल कूदना भी जो है शुरू करना पड़ेगा। तो वो शैशवावस्था से ही शुरू करता है, बाल्यावस्था में अधिक करता है, लेकिन शुरुआत उसकी शैशवावस्था से ही हो जाती है। साथ दूसरी चीज, मानसिक क्रियाओं के लिए उचित अवसर। मानसिक क्रियाओं के लिए उचित अवसर से मतलब इस दौरान जो है हम उसको कुछ कुछ घर में ही शिक्षा प्रदान करना शुरू कर देते हैं। जैसे ABCD 1 2 3 4 5 गिनती विनती, ये तो हम जो है घर में ही चार्ट ला के टांग देते हैं। आपने देखा होगा जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं तो उसको वहीं से सिखाना पड़ता है। और आजकल तो प्ले स्कूल आ गए हैं। प्ले स्कूल और आंगनवाड़ी ये ऐसे स्कूल है जहां पर हम औपचारिक शिक्षा की शुरुआत के समय में यहाँ पर उनको भेजते हैं। यहाँ पर वो उनका एडमिशन इस तौर पर होता है कि वो सामाजिक व्यवहार करना सीखे, वो बच्चों के संगत में रह के खाना पीना, दूसरों का टिफिन देख करके टिफिन खाना सीख जाए, व्यवहार करना सीख जाए और थोड़ा बहुत तार्किक विचार करना भी सीख जाए। मीन्स गिनती पहाड़ा ABCD इतनी नॉर्मल चीजें तो स्टैंडर्ड 1 या KG1 या नर्सरी में जाने से पहले इतनी उसको सीख जाना चाहिए, इतना तो उसको आना ही चाहिए। तो ये सब चीजें हम घर में भी सिखा सकते हैं। अगर माता पिता पढ़े लिखे हैं तो वो खाली टाइम में उसको पढ़ा सकते हैं, लेकिन ये जो है औपचारिक शिक्षा में शामिल नहीं है, ये अनौपचारिक। लेकिन उसको जो है ना थोड़ा दिमाग लगाने की, यहीं से जोर डालना, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं डाल सकते हम, लेकिन जितना वो सीख सकता है सिखा दो। इसलिए खाली टाइम में उसको कभी गिनती, कभी पहाड़ा, कभी कुछ पूछ लिया, कलर बता दिए, रंग बता दिए, फिंगर काउंट करवा दिए, कितनी फिंगर है 1 2 3 4, ये तो करवा ही सकते हैं। ठीक है ना, ये सब चीजें हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं मानसिक क्रियाओं के लिए उचित अवसर प्रदान करना। फिर वार्तालाप के अवसर, ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चे से बातचीत करते रहना चाहिए शुरुआती समय में। जितनी ज्यादा आप बच्चों के साथ में बातचीत करोगे उतना ज्यादा उनको जो है अपना जो है शब्दकोश, उनके जो शब्द भंडार, उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। तो बच्चों से ज्यादा बातचीत करना चाहिए। और इसीलिए आपने देखना जब बच्चा अबोध होता है, मीन्स वो बिस्तर में सोया भी रहता है, और कोई भी व्यक्ति उससे मिलने आता है, अरे लाओ मेरे राजकुमार को, क्या कर रहा है मेरा बेटा, खाना खाया मेरे बेटे ने, वो उत्तर देने की स्थिति में नहीं है, फिर भी उससे ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बोलना जो सीखेगा, उत्तर देना जो सीखेगा, वो आपकी इन्हीं बातों को सुन करके, समझ करके, मेमोराइज करके, याद करके ही तो प्रतिक्रिया देगा। तो अगर आप उससे बातचीत कर रहे हो तभी तो वो उसको याद रख पाएगा, तभी तो उसको वो सुन पाएगा, तभी तो वो उसको जो है कहना चाहिए अपनी स्मृति में स्टोर करके बोलते समय उस शब्द को इस्तेमाल कर पाएगा। इसलिए छोटे बच्चों से वार्तालाप करना भी जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा बातचीत करना चाहिए छोटे बच्चों से। कई लोग ऐसे सोचते अभी ये उत्तर तो देगा नहीं तो क्या बात करना, सोन दो उसको जो है। अरे ऐसा नहीं है, अगर वो सोन दो तो वो उतना ही सीख पाएगा जितना तुम सिखाओगे। इसीलिए कहीं कहीं बच्चे बहुत चंट चलाक और एकदम फटाफट जवाब देने वाले होते हैं, और कहीं के जो है भोंदू रहते हैं। भोंदू समझते हैं, मीन्स साइलेंट रहते हैं, ज्यादा बोलते नहीं है, चुपचाप रहते हैं, दूसरे को देख के डरते हैं, मुंडी छुपाते हैं, भागते हैं, ऐसे घबराते हैं ऐसे बच्चे। कोई नया ज्यादा भीड़, पब्लिक, ज्यादा लोग दिख गए, किसी ने कुछ पूछा तो उत्तर नहीं देते, मुंडी छुपाते हैं, मम्मी के पापा के पीछे जाके छुपते हैं, ऐसा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? पेरेंट्स की, माता पिता की, ये उनको करवाना है। ठीक। आत्म प्रदर्शन के अवसर प्रदान करना, ये क्या होता है? आत्म प्रदर्शन के अवसर प्रदान करना, इसका मतलब ये है कि उनको जो है ना अपनी योग्यता प्रदर्शित करने के लिए अवसर देना, जैसे कि खेलकूद के अवसर, और साथ ही साथ में कोई अगर वो बात बोलना चाहता है तो उसके अवसर, जो कुछ सीखा है वो बताने के अवसर। आपने देखा होगा छोटे बच्चे घर की दीवारों पर ABCD लिख देते हैं, पेंसिल से गोद देते हैं, जिसके घर में छोटे बच्चे रहते हैं, पूरा घर चितार देते हैं, और दूर से ही समझ में आ जाता है कि यहाँ पर छोटा बच्चा है। क्यों? क्योंकि वो अपने भाव को जो है ना व्यक्त करता है, तो इसलिए उसकी जो है ना आत्म प्रदर्शन। हाँ, अब देखो इसमें ऐसा भी हो सकता है, कई रहते हैं ऐसे महान व्यक्ति, अरे यहाँ लिख दिया, वहां दीवार खराब कर दी, तक पेंट। तो पहली चीज है, अगर बच्चा है तो वो ये सब चीज करेगा, ये चीज तुमको पता होना चाहिए कि वो चितारेगा। और अगर तुम उसको चितारने से, मतलब दीवार पर लिखने से रोक रहे हो, तो आप उसकी जो है भावनाओं को व्यक्त करने में बाधक हो रहे हो। उसको डांटोगे अगर वो लिखेगा और आप चिढ़ोगे तो आप उसको आत्म प्रदर्शन के अवसर प्रदान नहीं कर रहे हो। तो इसीलिए फिर भैया ऐसा घर बना लो जहां पर जो है कहना चाहिए वाटरप्रूफ हो, लिखे और मिट जाए। या फिर बच्चा ही मत करो जो दीवार पे ना लिखे,
समझ रहे? तो ये आपने अगर पढ़ा है तो आप लिखने दोगे, मैंने पढ़ा है तो मैं बोलूंगा लिख बेटा, जितना लिखना है लिखो। तो अपने अपने मकान में जो है बच्चे को रखो, दूसरे के मकान में क्यों रखते हो? या फिर मकान मालिक से ये बात कर लो कि भाई जो है अभी लिखने दो 5 साल तक के उसको, फिर हम जो भी पेंट लगेगा वो लगा देंगे। लेकिन बच्चों को रोकना नहीं है, आत्म प्रदर्शन के अवसर प्रदान करना है। मकान मालिक की चिंता हो रही, बच्चे की चिंता करो। फिर अच्छी आदतों का निर्माण करना है। शैशवावस्था में ही आप जो है ना उनमें अच्छी आदतें डाल सकते हैं। मीन्स आप जैसे बात करोगे वैसे ही वो रिस्पॉन्स करेगा। तो इसीलिए छोटे छोटे बच्चों से आप कैसे बात करते हैं? आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आपने खाना खाया, इतना सम्मान देते उनको। बड़े लोग आपस में कभी नहीं बोलते कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, है ना। हम तो जनरली नॉर्मल बिहेव करते, अरे किधर आ रहा क्या, चल रहा क्या, जा रहा क्या, ऐसी बातें करते हैं। लेकिन बच्चों के साथ में जब आप बात करते हो तो उनके साथ में आप लगा के बहुत ही रिस्पेक्टेड तरीके से बात करते हो। क्यों? क्योंकि वो अनुकरण करके सीखता है। आप अभी से उसमें जो है अच्छी बातें, अच्छे वर्ड, अच्छी बातें अगर फिट कर दोगे उसके माइंड में, तो वो जब भी इस्तेमाल करेगा वो अच्छी बातें करेगा। तो हम इसको जो है ना आदत के रूप में भी डाल सकते हैं। अच्छे गुणों को हम आदत के रूप में यहीं से विकसित कर सकते हैं। हाथ धो करके खाना खाना, ये यहीं सिखा सकते हैं हम उसको। ठीक है, तो ये उत्तर शैशवावस्था की बात है। हालांकि वो इस दौरान तो जो है थोड़ा गड़बड़ करता ही है, क्योंकि सही अभी समझ नहीं रहती है तो मिस्टेक करेगा। लेकिन मिस्टेक कर रहा है करने दो, लेकिन जितना सुधर सकता है सुधारो। ठीक है, अच्छी आदत है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके यहाँ पर जो है एक वो नैपकिन लगी रहती है। भाई नाक आई तो वो नैपकिन का इस्तेमाल करना है, इसका नहीं करना है। तो अच्छी आदतें विकसित करने के लिए शैशवावस्था को हम जो है एक टूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद में इस दौरान अगर उनको शिक्षा दी भी जा रही है तो कहानी के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से अगर दे तो उनके मन मस्तिष्क में ज्यादा प्रभाव रहता है शैशवावस्था के दौरान। तो कहानी और चित्रों का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक, फिर खेल विधि जो शिक्षा की है सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जा सकती है किसी अवस्था में, तो वो शैशवावस्था है, और उसके बाद में फिर बाल्यावस्था। तो यहाँ पर हमको जो है ना खेल विधि का प्रयोग करना चाहिए। खेल खिलाते खिलाते ही बच्चों को स्कूल में शिक्षा देनी चाहिए। जैसे कि आप आजकल आज वीडियो देख रहे होंगे आप सोशल नेटवर्किंग पर, एक टाइल्स पर लिखे रहते हैं ABCD और बच्चे उसके ऊपर पैर रख रख के कूदते रहते हैं। दीवालों पर जो है कुछ कुछ छपा रहता है, उस पर हाथ रख रख करके चलते हैं। ये सारा जो है खेल विधि के अंतर्गत है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने प्रारंभिक जो स्कूल है उनकी कक्षाओं में ऐसे जो है चित्रांकन कर दिए हैं, जिससे कि बच्चे उन जो है अल्फाबेट्स वैसे याद हो जाएंगे, है ना। जैसे लंगड़ खेलते हैं उछल कूद वाला, A के ऊपर पैर रखा फिर B के ऊपर रखा तो उसको पता रहता है कि B के बाद C आने वाला है। तो ये जो चीजें हैं खेल विधि से इनको सिखाया जा सकता है। ABCD को भी खेल विधि से सिखाया जा सकता है, लेकिन ये थोड़ी आधुनिक तकनीक है। पुराने समय में ऐसा नहीं होता था। पुराने समय में तो सर छड़ी दिखाते थे, डंडा दिखाते थे, उससे सिखाते थे। लेकिन नई शिक्षा नीति पाठ्यचर 2005 के अनुसार दंड हो गया है बंद। अब आप दंड नहीं दे सकते, अब बिना दंड के सिखाना है। तो ये टीचर के लिए हो गया है चैलेंज पूर्वक कार्य। उसको दंड भी नहीं देना है, मारना भी नहीं है, पीटना भी नहीं है, मानसिक प्रताड़ना भी नहीं देना है, और सिखाना भी है। तो फिर कैसे सिखाओगे? तो फिर जो है ये खेल विधि का इस्तेमाल करो। ठीक है, और दूसरी चीज, मूल प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देना। शैशवावस्था में बच्चे, आपको पता है कक्षा में कैसा व्यवहार करते हैं मूल प्रत्यात्मक। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, एक हंसता तो सब हंसते हैं, एक को दुख हो जाता तो उसको देख के दूसरा भी दुखी हो जाता है। ठीक है, ये चीज होती है। पापा को डांट रहे हैं तो बच्चे को रोना आ जाता है, अगर मम्मी पापा को डांट रहे हैं तो उसको भी रोना आ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका व्यवहार कैसा होता है, मूल प्रत्यात्मक। तो इस बात का ध्यान रखना पड़ता है, संवेगों का ध्यान रखना पड़ता है। डांटोगे, जोर से चिल्लाओगे तो रोना आ जाएगा उसको। ठीक है, दूसरी चीज, ये तो जनरल बिहेव हो गया। एक चीज और है, कक्षा में एक व्यक्ति अगर टॉयलेट के लिए हाथ ऐसा खड़ा करता है तो दूसरा उसको देखता है, अच्छा इसने टॉयलेट के लिए हाथ खड़ा करा, तो फिर वो बोलेगा मिस मैं भी जाऊं क्या। उसको बिल्कुल नहीं लगी है, उसको बिल्कुल नहीं लगी है टॉयलेट, लेकिन दूसरे ने ऐसा किया तो उसकी भी इच्छा जो है हो जाएगी। और आपको पता है कि अभी तक के तो शांत बैठा था, इसने हाथ खड़ा किया, तो उसको देख करके उसने हाथ खड़ा किया। तो आप कई बार ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं
तुम नहीं जाओगे, बैठा रहो अभी। इन चीजों को मोटिवेट करना है। मीन्स जितनी बार मांगते हैं ना, जान दो उनको। हंसने के लिए, रोने के लिए और टॉयलेट बाथरूम वगैरह जाने के लिए कभी भी बच्चों को रोकना टोकना नहीं है। अगर वो खुद से बोल रहे हैं तो बिल्कुल ही जाने दो, और अगर खुद से नहीं भी बोल रहे हैं तो उनमें ऐसी आदत विकसित करना है जैसे कि बच्चों को सोने से पहले टॉयलेट करवाया जाता है ताकि वो बिस्तर पर टॉयलेट ना करे। तो ये अच्छी आदतों में शामिल है, इसको करवाना पड़ेगा आपको। और बच्चों को इस चीज के लिए मोटिवेट करना पड़ेगा। बच्चों को सिखाया जाता है कि बेटा आएगी तो बताना, कहीं पे भी बताना, पार्टी में रहेगा, पार्टी चल रही होगी, केक कटने वाला होएगा, लेकिन अगर तुमको समस्या है तो बताना। तो कुछ बच्चे जो है ना अपने पेरेंट्स को बराबर बताते हैं। ये सब जो है सीख और सिखाने का खेल है। अदरवाइज कुछ बच्चे जो है जिसको डर रहता है, उसको आई रहती है, पेरेंट्स का डर है, बताता नहीं है, फिर सबके सामने जो है वो गड़बड़ कर देता है, फिर आपकी जो है इंसल्ट हो जाती है। तो ये चीज नहीं है, उसको मोटिवेट करना है। काय के लिए? मूल प्रवृत्तियों के लिए। हंसने रोने और इस पर जो है पाबंदी नहीं लगाना। जैसे बच्चे कई बार खिलखिला के हंसते रहते हैं तो कई लोग बोलते हैं क्या है ये, हल्ला क्यों कर रहे हैं, बंद करो हल्ला। ये गलत चीज है। बच्चों का तो काम ही है भाई हल्ला करना, चिल्लाना, ये उनकी मूल प्रवृत्तियां है। और शेषावस्था की मूल प्रवृत्तियों को हम सिखाने में इस्तेमाल करते हैं, पढ़ाने में। चिल्ला चिल्ला के पढ़ाते बच्चों को। किसी प्राइमरी स्कूल के साइड से गुजरना कभी, अनार का, आम का, इमली का, ऐसा चिल्लाते हैं। गिनती जो है ऐसे रार में गाते हैं एक के बाद एक, और अच्छी जोर जोर से सुनाई आता। यहां से लेके दूर 8-10 जो है कहना चाहिए मकान तक की जो है उनकी आवाज जाती है। लोगों को पता चल जाता है कि इधर कहीं प्राइमरी का स्कूल लगा हुआ है या जो है प्राथमिक शालाएं चल रही है। क्यों? क्योंकि वो जो है ना इस समय मूल प्रत्यात्मक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। और मूल प्रत्यात्मक व्यवहार है आवाज करना, चिल्लाना, शाउटिंग करना, ये सब चीजें। तो इनको जो है रोकना नहीं है। हल्ला बिना करे पढ़ाई बच्चे, छोटे बच्चे नहीं कर सकते, ये चीज है। तो ये पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो ना जो शेषावस्था है भैया, ये हो गई है समाप्त।